गंगा वर्सेस मंगा। गर्भवती गाय। एक दिन गंगा सब्जी खरीदने सब्जी मंडी जाती है। वहां वो देखती है कि एक गाय बहुत कमजोर हालत में था। गंगा उस गाय के पास जाकर उसे एक एप्पल खिलाती है। उस गाय को देखने के बाद गंगा को पता लगता है कि वो गाय गर्भवती है। तुझे देखने से लगता है कि तुम पेट से हो। तुम्हारा मालिक कहाँ है? तब वो गाय अपना सर हिलाते हुए इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करती है। ये देखकर गंगा अपने हाथों से कोई जादू करती है जिससे वो गाय बोलने लगती है। तब वो गाय गंगा से इस तरह कहती है, माँ जी, ये सच है कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे पालने वाला मालिक 1 महीने पहले तबीयत बिगड़ जाने से मर गया। 10 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है माँ जी, लेकिन आज आप भगवान के रूप में आकर मुझे खाने के लिए ये फल दे गई। मैं आपकी आभारी हूँ माँ जी। मैं आपके लिए भगवान कैसे? आप ही हम सबके लिए गौ माता हो। आपको इतनी मुश्किल कैसे आन पड़ी? सब कुछ छोड़ो और चलो मेरे घर। आज से मैं ही आपका देखरेख करूंगी। ये सुनकर वो गाय बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो किसी सोच में पड़ जाती है। ये देखकर गंगा गाय से पूछती है, क्या हुआ? क्या बात है? इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो मैं अभी पेट से हूं ना, अभी मैं आपको दूध नहीं दे सकती। मुझे पालने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मैं शायद आप लोगों पर बोझ बन जाऊंगी। अरे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पूरे गांव को आप दूध देती हो। आप दूध पिलाने वाली माँ के समान हो। फायदा ना होने पर क्या कोई अपनी माँ को छोड़ देता है भला? इस तरह गंगा उस गाय को अपने घर ले आती है। गाय को घर लाते हुए मंगा गंगा को देखकर मन ही मन सोचती है, ये क्या? लगता है सासू माँ किसी गाय को लेकर आ रही है। एक बात तो माननी ही पड़ेगी। भले ही मेरी सास बाहर से कठोर हो, लेकिन मेरे लिए उनके मन में बहुत प्यार है। हर रोज मैं दूध पीऊं, इसीलिए एक गाय को ही लेकर आ रही है मेरे लिए। गंगा उस गाय को लेकर पशुशाला में बांध देती है और वो मंगा को बुलाकर उसे सारी बात बताती है। तेरी समझ में आया ना? आज से इस गाय की हमें ही देखरेख करनी होगी, वो बोलती है। मंगा दंग होकर अपने मन में सोचती है, क्या कहा? ये गाय दूध नहीं देती? अच्छा, मैंने सोचा था रोज दूध पीऊंगी। वैसे भी दूध ना देने वाली गाय का हम क्या करेंगे? बेफुजूल खर्चा बस। मेरी सासू माँ को सोशल सर्विस करना ही आता है, इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल नहीं समझती। अगले दिन गंगा किसी काम से पड़ोस के गांव जाती है। गंगा के घर पर ना होने की वजह से मंगा गाय को खाने को कुछ नहीं देती। बेचारी गाय भूख के मारे तड़पती रह गई। काफी देर कुछ खाने को ना मिलने पर भूख बर्दाश्त ना होने की वजह से वो घर के आंगन के पास जाकर बोलती है, माँ जी, कोई घर पर है क्या? क्या हुआ? इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मुझे मांगते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? इसीलिए बुला रही हूँ। अरे रे रे, मैंने इतना ओवर एक्टिंग पहले कभी नहीं देखा। कल ही तो मैंने इतना सारा घास खिलाया था और इतनी जल्दी तुझे फिर से भूख लगने लगी। एक दिन बिना कुछ खाए रह नहीं सकती क्या तुम? दरअसल बात यह है कि मैं अगर अकेली होती तो मैं बिना कुछ खाए 10 दिन भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं अभी पेट से हूँ, इसीलिए मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और खाने को पूछ लिया। वो सब मैं नहीं जानती। घर पर खाने को कुछ नहीं है। तुम्हें रुकना हो तो रुको, वरना यहाँ से चली जाओ। दूध नहीं दे सकती, लेकिन खाने के लिए सब कुछ चाहिए। हाँ, इस तरह वो गुस्से से बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन गंगा घर वापस लौटती है। घर पर गाय को ना देखकर वो मंगा को पूछती है। तब मंगा, पता नहीं सासू माँ,
मैं नहीं जानती। गंगा को मंगा पर शक होता है और वो तुरंत अपने पुराने अटैची में से मैजिकल ग्लोब निकालकर सारी बात जान लेती है। मंगा की करतूत पर गंगा को बहुत गुस्सा आता है। वो मंगा को सबक सिखाने के ठान लेती है। अपने जादू से मंगा को एक माया लोक में भेज देती है। अरे ये क्या? लगता है मेरी सासू माँ को सब कुछ पता चल गया है कि उस गाय को मैंने ही घर से निकाला था। शायद इसीलिए वो अपने जादू से ये सब कुछ कर रही है। इस तरह वो मन में सोच रही थी कि उसके सामने एक गाय अपने दोनों पैरों पर मनुष्य की तरह चलते हुए वहां आ रहा था। वो गाय एक बड़ा सा डंडा लेकर मंगा की तरफ ही बढ़ रहा था। तब मंगा डर के मारे बोलती है, तुम कौन हो और वो डंडा लेकर यहाँ क्यों आ रही हो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं इस डंडे से तुझे मारूंगी। आप तो शांति मूर्ति है ना, हमें कुछ नहीं करती है ना आप? वो सब तुम्हारी दुनिया में, इस दुनिया में हम तुम्हारे मालिक हैं। ऐसा बोलकर वो गाय मंगा से गोबर उठवाती है और बहुत सारा काम करवाती है। मंगा जब भी थक कर बैठ जाती थी, वो गाय पीछे से आकर उसे डंडे से मारती है। अरे बाप रे, मार मार कर छोड़ रही है। आओ! ये क्या, बस इतनी मार भी नहीं सह सकती तुम? ऐसी नौटंकी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बहुत हो गया नाटक, अब चलो काम करो। इस तरह उसे मारते हुए उठाती है। अरे इतने जोर जोर से क्यों मार रही हो? मैंने बोला ना मुझे दर्द हो रहा है। तेरी समझ में नहीं आता क्या पागल? क्या तूने मुझे पागल कहा? तू आज गई काम से, देख लेना आज मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगी। हे भगवान, लगता है आज ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। इस तरह वो चिल्लाते हुए भागती है। रुक, अरे रुक, तू एक कौड़ी के काम नहीं आती। आज मैं तुझे मार डालूंगी। क्या? अगर कोई फायदा नहीं तो क्या जान ले लोगी तुम? तुम नहीं जानती कि जीवों की हिंसा करना पाप है? ऐसा चिल्लाते हुए वो भागने लगती है। दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तब वो गाय मंगा के पास आकर, अब आई ना तू हाथ में, ऐसा बोलकर वो गंगा को मारने वाली होती है। वो गाय कहीं उसे मार ना दे, इसीलिए मंगा जोर से, सासू माँ मुझे बचाइए, सासू माँ मैं सुधर गई हूँ, सासू माँ। इस तरह वो बोलती है। तब मंगा के पलक झपकते ही गंगा वहां प्रत्यक्ष हो जाती है। वो तुरंत गंगा के पैर पकड़कर रोते हुए बोलती है, सॉरी सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज सासू माँ मुझे बचा लीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो तुम तुरंत जाकर जिस गाय को तूने घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसे ढूंढकर वापस किसी भी तरह अपने घर लाना होगा। वो बोलती है। ये बात सुनकर मंगा तुरंत दौड़ते हुए उस गाय को ढूंढकर उससे माफी मांगकर घर ले आती है। उस दिन से मंगा बड़े प्यार से उस गाय की देखभाल करती रहती है। एक दिन गंगा और मंगा मिलकर सब्जियां खरीदने मंडी पहुंचते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि एक जगह बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो वहां वो लोग देखते हैं कि एक मदारी एक बंदर से उछल कूद करवा रहा था। इसे देखकर वहां पर खड़ी भीड़ खूब मजे उठाते हुए तालियां बजा रही थी। मंगा भी उन लोगों के साथ मिलकर, अरे वाह ये तो बड़ा मजेदार है सासू माँ, आप भी देखो ना सासू माँ। ऐसा बोलते हुए इस तरह वो भी खुश हो रही थी। लेकिन गंगा ने उस बंदर की परिस्थिति को देखा। वो बंदर गर्भवती थी, ऊपर से वो बहुत कमजोर भी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो मदारी उस बंदर को मार मार के उछल कूद करवा रहा था। ये सब देखकर गंगा का मन पिघल जाता है और उस बंदर पर दया आती है और साथ ही उस मदारी पर बहुत गुस्सा आता है। गंगा उस मदारी से कहती है,
अरे भाई, ये सब क्या है? तुझ में थोड़ी भी अकल है या नहीं? ये बंदर कितनी कमजोर दिखाई देती है, ऊपर से वो गर्भवती है और तू उससे उछल कूद करवा रहा है। भले ही उस बंदर के मुंह में जबान ना हो, लेकिन तुम इतना अन्याय कैसे कर सकते हो? इस तरह वो उस मदारी को डांटती है। तब वो मदारी कहता है, अरे माँ जी, ये आप क्या बोले जा रहे हो? बंदर होते हैं उछल कूद करने के लिए। वो अगर उछल कूद ना करें तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे और आपको एंटरटेनमेंट कहाँ से होगी? अगर ऐसी बात है तो तू क्यों नहीं करता उछल कूद? तब लोग और भी ज्यादा खुश होंगे और खुशियां मनाएंगे। अरे अम्मा, मैं नाचने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास उसकी जैसी पूंछ नहीं है ना। इसीलिए इस बंदर से ही उछल कूद करवा रहा हूँ, समझ गई? इस तरह वो बड़े ढीठ तरीके से जवाब देता है। ये बात सुनकर गंगा बोलती है, अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब तू चाहता है कि तेरी एक पूंछ हो, यही ना? ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। ऐसा बोलकर गंगा अपने जादू से उस मदारी की एक पूंछ निकाल देती है। ये देखकर वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर मदारी बोलता है, माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे इतना क्यों रोए जा रहा है? देखता नहीं लोग कितना एंटरटेन हो रहे हैं? अरे भाई, तूने ही तो कहा था कि लोगों की एंटरटेनमेंट की वजह से ही तुझे पेमेंट आता है। अरे माँ जी, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस तरह पूछ लेकर अपने घर पहुंचा तो क्या होगा पता नहीं। लोग मुझे चिंपांजी समझकर खूब मारकर निकाल बाहर करेंगे। मुझे बचा लो माँ जी, मुझे ना ये बंदर चाहिए और ना ये पूंछ चाहिए। आप ही इस बंदर को रख लीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए माँ जी। इस तरह वो प्रार्थना करने लगता है। तब गंगा उस मदारी को माफ कर देती है और उसकी पूंछ को भी अपने जादू से गायब कर देती है। तब वो मदारी गंगा को प्रणाम करके पीछे बिना मुड़े वहां से भाग जाता है। तब गंगा उस बंदर के गले से वो रस्सी निकाल देती है और उस बंदर को अपने साथ अपने घर ले आती है। घर पहुंचते ही गंगा उस बंदर को खूब सारे फल खाने को देती है। कई दिनों से भूखे होने की वजह से वो बंदर वो सारे फल खा जाता है। ये देखकर मंगा बोलती है, अरे ये क्या सासू माँ, इस बंदर ने तो सारे फल एक साथ ही खत्म कर लिए। अरे बाप रे सासू माँ, इस बंदर को खिलाना पिलाना अपने बस की बात नहीं है। अरे चल बस भी कर, क्या उस बंदर को अपनी नजर लगाएगी तू? बेचारी बड़ी थकी हुई है, ऊपर से पेट से भी है, पता नहीं कब खाया होगा, इसीलिए बड़ी भूखी होगी ना। गंगा बोलती है। तब मंगा अपने मन में सोचती है, अरे ये सब छोड़ो, अगर मैं ही इस बंदर को बाजार में ले जाकर उछल कूद करवाऊंगी तो मैं भी खूब पैसा कमा सकती हूँ ना। इस तरह मंगा अपने मन में सोचती है। मंगा को देख रही गंगा को समझ में आ जाता है कि वो अपने मन में क्या सोच रही है। तब गंगा उससे कहती है, क्या बात है मंगा, तू भी कहीं उस मदारी की तरह इस बंदर से उछल कूद करवा के पैसे कमाने का तो नहीं सोच रही ना? अगर तेरे मन में ऐसे विचार हैं तो उन्हें अभी निकाल बाहर कर, वरना तेरी भी उस मदारी की तरह पूंछ निकल जाएगी, समझी? इस तरह गंगा मंगा को समझाती है। तब मंगा मन में सोचती है, अरे बाप रे, मेरी सासू माँ मेरी पूंछ कैसे भी तरह लगवा देगी, बैठे बैठे इनसे पंगा क्यों लूं? चुपचाप उस बंदर से दूर ही रहूं तो अच्छा है मेरे लिए। वैसे भी मेरी सासू माँ को पता नहीं इन जानवरों से इतना लगाव क्यों है। इस तरह वो अपने मन में सोचती है और गंगा से कहती है, अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगी सासू माँ, बेचारी बंदर गर्भवती है ना, उसे खूब खाकर आराम करने दो। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गंगा किसी काम से बाजार जाती है। उस समय मंगा कानों में ईयरफोन लगाकर पेड़ों को पानी दे रही थी। उसी वक्त शॉर्ट सर्किट होता है और करंट का वायर मंगा पर गिरने ही वाला था।
कि तभी वो गर्भवती बंदर आकर मंगा को बचा लेती है और खुद उस वायर में फंस जाती है। इस तरह वो बेचारी बंदर शॉक की वजह से मर जाती है। ये देखकर मंगा उस बंदर को पकड़कर, अरे रे, तुम मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही मर गई। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। इस तरह मंगा रो रही थी। तभी गंगा बाजार से वहां वापस आती है। तब मंगा ने गंगा को देखा और बोली, सासू माँ, देखिए ना, मेरी जान बचाते बचाते इसने अपनी जान दे दी। बेचारी करंट शॉक की वजह से मर गई सासू माँ। तूने पूछा था ना मुझे जानवरों से इतना लगाव क्यों है, इसीलिए मंगा, इसीलिए। देख उसे, देख, उसने ना अपने बारे में सोचा और ना अपने पेट में बच्चे के बारे में। उसने हमारा नमक खाया था, इसीलिए उसने हंसते हुए अपनी जान दे दी। इसीलिए मुझे जानवरों से इतना प्यार है। यही है इन जानवरों की महानता। सासू माँ, किसी भी तरह इसे फिर से जिंदा कर दो सासू माँ, इसे बचाओ। जब वो जिंदा थी मैं उसका मोल समझ नहीं पाई। प्लीज सासू माँ, उसे किसी भी तरह बचा लो सासू माँ, उसे जिंदा कर दो। उसे जिंदा करने की शक्ति मेरे पास नहीं है बेटी, लेकिन एक बार मैं जरूर कोशिश करूंगी। ऐसा बोलकर गंगा उस बंदर को सीपीआर करती है और साथ ही अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस बंदर को किसी भी तरह फिर से जिंदा कर देती है। उस बंदर के होश में आते ही वो दोनों उसे एक अस्पताल ले जाते हैं। उसकी वजह से वो बंदर और उसके पेट का बच्चा दोनों सजीव बाहर निकल जाते हैं, फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह वो बंदर अपने जान पर खेलकर मंगा को बचाने की वजह से मंगा को उस बंदर पर बहुत प्यार आता है और इस तरह मंगा उस बंदर का खूब ध्यान रखने लगती है।